नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो अनम का वीडियो है। टेस्ला इन इंडिया, भारतीय युवाओं में खुशियों की लहर, मिलेगी हजारों नौकरियां। चलिए भाई देखते हैं कि क्या खबर है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दुनिया जो है एक मतलब उभरती हुई ताकत को इंडिया को देख रही है, तारीफ कर रही है, प्रेस कर रही है कि भाई इनसे एक तो फ़ायदे लो, दूसरा इनकी इकोनॉमी जो है वो तो अब चलने ही वाली है, ये नहीं रुकने वाली। क्या हमें भी सीखना चाहिए, वही लर्न फ्रॉम इंडिया, या फिर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को देखा जाए तो इंडिया अगर ग्रेट पावर जो है ना इंडिया को सपोर्ट कर रही है, तो इसकी बेसिक वजह तो एक इंडिया की जो आजकल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, मतलब कि चाइना की कंटेनमेंट के लिए ज़्यादातर इसकी सपोर्ट हो रही है। दूसरा बात यह है कि मतलब हम इंडिया के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए या नहीं। तो इसमें बेसिक चीज़ ये है कि ये तो मतलब सबको पता है कि इंडिया के साथ हमारे कुछ इशूज़ पे मसले चल रहे हैं, जैसे कश्मीर इशू है, जैसे कि उधर के मतलब वो कह रहे कि उधर खालिस्तान ग्रुप को सपोर्ट किया जा रहा है, या बलूचिस्तान में बलूच को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये मसले तो चल रहे हैं, लेकिन हमने जो है ना ट्रेड को बैलेंस रखना चाहिए, हमें ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। रिसेंटली हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने जो है ना जो अफगानिस्तान में एक रिसेंट स्ट्राइक भी किया, और इसके अलावा जो है ना उसके साथ रिसेंटली उसकी एक मीटिंग भी हुई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बेस पे। तो अगर ये पॉलिसी हम इंडिया में भी अप्लाई करें, मतलब उसके साथ भी ऐसा हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि मतलब हम फ्यूचर में कोऑपरेटिवली रह सकते हैं, जिस तरह चाइना और इंडिया कर रहे हैं आजकल। अभी देखो ना, मुस्लिम ममालिक ने इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया, उनको कोई मज़हब से, उनको कोई हिंदू मुस्लिम से लेन देन नहीं। वो कहते हैं कि भाई इकोनॉमी पे ये टाइम है काम करने का। मज़हब जो है वो एक अलग चीज़ है, उसका जो एक फैक्टर है वो अल्लाह के साथ है, और अल्लाह मज़हब जो है उसे ना कभी छोड़ा जा सकता है, ना कभी किसी और चीज़ से डिनाई किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी पे काम करके ही सर्वाइव किया जा सकता है। बांग्लादेश ने कभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा, बांग्लादेश की पीएम ने, अगर इंडिया को बुरा कहा, इंडिया की पॉलिसीज़ को बुरा कहा, तो तुम्हारी बहन बेटियों की साड़ियाँ जला देंगे। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इंडिया को इतना अच्छा वो समझ। जला देंगे नहीं कहा था ना, ये बहुत उल्टा मैसेज जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि शेख हसीना ने कहा है कि तुम्हारी बहन बेटियों की साड़ियां मैं जला दूंगी। शेख हसीना ने यह कहा कि अगर आपको भारत से इतनी प्रॉब्लम है, भारत आप बायकॉट इंडिया कर रहे हो, तो जाओ सबसे पहले अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ, क्योंकि वो साड़ियां इंडियन है, सारी साड़ियां, वो सारी साड़ियां इंडियन है जो वो पहनती हैं, तो अपनी बीवियों की साड़ियां जला दो। सटायर मारा उन्होंने कि अपनी बीवियों को तो पहनाते हो भारत की साड़ियां और कह रहे हो बाइकॉट इंडिया। तो ऐसे स्टेटमेंट मत दें आप, ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट है ये। तो इंडिया जो है ना, अगर हम रिलीजन को देखें तो फॉरेन पॉलिसी में रिलीजन्स को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है ना ये नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं। और अगर हम नेशनल इंटरेस्ट देखें तो फिर उसमें जो रिलीजन है या मतलब रिलीजियस वैल्यूज़ है, मतलब अगर आपकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है तो आप अपने रिलीजन को भी फॉलो करें, अपने प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करें, लेकिन इसको फॉरेन पॉलिसी से थोड़ा सा दूर रखें। इनकेस अगर हम इसको एंटर करते तो फिर मतलब हमारा जो मेन गोल है वो हम अचीव करने में जो है ना फेल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मैडम, असल में बात यह है कि जो कौम है ना, वो इंडिया का जो लीडर है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है। तो जब कौम के साथ बंदा सिंसियर होता है ना, तो फिर वो तरक्की के मौके भी पैदा होते हैं, मुल्क के अंदर जॉब्स भी मिलती हैं, नौकरियां भी मिलती हैं हालात के मुताबिक। हमारे जो लीडर है इंडिया के मुकाबले में वो सिंसियर नहीं अपनी कौम के साथ, वो सिर्फ माल के चक्कर में है, माल बटोरो और बस इधर से जनाब लंदन चले जाओ, उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो जारी बात है, इसकी वजह भी यही है पाकिस्तान के अंदर महंगाई की, कि हमारे जो लीडर है, हमारे जो भी है कौम के साथ सिंसियर नहीं है। आप पाकिस्तान में देख रही इतनी बेरोज़गारी है कि रोज़गार लोगों के पास नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हद से बढ़ गई है कि हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, हाँ जी, बच्चों को खिलाएं, या किराए के मकान में रहते हैं किराया दें, क्या करें, हमें खुद समझ नहीं आ रही। हमें खुद लगता है कि वहाँ पर जो ये सर्कमस्टांस है, बिजली, आटा, रोटी, चीनी, इन सब की भूख नहीं है कि इंडिया में? नहीं, असल में उनको एक अपनी कौम के साथ वो सिंसियर है, उनको कोई ना कोई रिलीफ देते हैं। हाँ जी, इंडिया के जो लीडर साहब अपनी कौम को, बेशक पाकिस्तान की निस्बत उधर पे महंगाई ज़्यादा है, मगर फिर महंगाई ज़्यादा है, वहाँ महंगाई ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है, गुर्बत की शरह भी इंडिया में ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा नहीं, गुर्बत की शरह तो महंगाई है ना। जब एक बंदा गरीब है तो उसके लिए तो फिर महंगाई है ना। टमाटर का रेट क्या है? ये मुझे नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में तो कितना है? पाकिस्तान में तो 200 रुपये किलो चल रहा रेट है, 20 रुपए है। तो आपको पता है टमाटर का रेट क्या है वहाँ पर? इधर आओ, जल्दी से आओ।
क्या है वहाँ पर टमाटर का रेट? जो गरीब लोग हैं उनके लिए 3 रुपया, जो अमीर लोग हैं ना जिनके पास गाड़ियाँ कोई अमीर है उनके लिए 20 रुपये, 20-25 रुपये। भाई ये बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? कौम उन्होंने देखो ना लीडर इसलिए तो कामयाब है कि उन्होंने अपने ये तो वही बच्चा है जो कल परसों किसी एक वीडियो में था। दूसरी बात, भाई मैं भारत में रहता हूं और मुझे नहीं लगता कि गरीबों के लिए 3 रुपए किलो टमाटर है और गाड़ियों वालों के लिए 20-25 रुपए किलो टमाटर है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। कौन सी खबर है, कहां से गई है? किसी भी चीज पर आप लोग यकीन कर लेते हो, बच्चे को कहां से पता है? कमाल है यार, कमाल है यार। और अनम आप ये भी कह रहे हैं कि सच्ची खबर है। एक बार चेक तो कर लें नेट पर कि भारत में टमाटर का रेट क्या है, भारत में टमाटर कैसे रुपए किलो बिक रहा है। क्या कहें, उन्होंने अपनी कौम को रिलीफ दिया हुआ ना, रिलीफ दिया हुआ। हमारे पास रिलीफ नहीं है। अब रमज़ान शरीफ चल रहा है तो वो कहते हैं बस लूट लो, जो कोई चीज़ लेने जाओ, सब्ज़ी लेने जाओ, जो भी चीज़ लेने जाओ, टमाटर लेने जाओ, कहते हैं ये ना रमज़ान शरीफ है ना कि हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। मगर नहीं, इधर लूटे जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है जी। तो वो कम से कम अपनी कौम को रिलीफ देते हैं ना, अपनी कौम के साथ सिंसियर है उधर के लीडर। हमारे लीडर जो है ना हमारी कौम के साथ सिंसियर नहीं है। देखे ना, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर सिंसियर होगा, लॉयल होगा, अपनी आवाम के लिए सोचेगा, तो भाई दुनिया भी उसके पास आएगी कि ये लो हमारा पैसा भी तुम्हारे पास सेव है। जब तुम अपने मुल्क का इतना अच्छा कर सकते हो तो हमारे पैसे को भी अपने पास हिफाजत से ही रखोगे ना। जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फिर अगर बात करो तो चले जाते हैं IMF के पास, फिर बात करो तो चले जाते हैं सऊदी के पास भीख लेने, कटोरा लेके। तो फिर ऐसे मुल्क का, ऐसे लोगों की क्या इज्जत होगी? नहीं, कहाँ इज्जत होगी? देखो हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर बाज़ कहते नहीं है MIF के पास नहीं जाना, फिर खुद ही चले जाते हैं, कहते हमारी मजबूरी है। वहाँ से कर्जा लेके आते हैं, कहते हैं फलां जी हमारा मुआहदा हो गया IMF से, हाँ जी, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, खुशहाली आने वाले पाकिस्तान में। जब कर्जा आता है तो वो हड़प कर जाते हैं, टैक्स जो वहाँ पे डाल देते हैं, वो जो बिजली का टैक्स है, पानी का बिजली का टैक्स, हर चीज़ में टैक्स ही टैक्स। वो कर्जा जो है वो आवाम उतार रही है, कौम उतार रही है बेचारी, है ना। उनको रिलीफ देने के बजाय ऊपर से और दबाव डाला जा रहा है उनके। मैंने हमारे ऑफिशियल की एक नाम नहीं लूंगी, हमारे ऑफिशियल की ना एक वो देखी थी, वो IMF से कर्जा मिलने पे कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिशियल जो कि IMF से भीख मिलने पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो कर्जा है ना, वो कर्जा उनकी जेबों में जाता है ना। उनकी प्रॉपर्टियां बनती हैं लंदन में, बाहर दुबई में, ये वो उनका लेन देन सारा दुबई में। वो कर्जा लेते हैं अवाम के नाम, हालांकि वो IMF वाले या बाहर वाले कर्जा देते हैं सिर्फ कौम के लिए कि इस कौम में खुशहाली आए, इस बेस पे देते हैं कि गुर्बत की शरह बढ़ गई है, इनको लिहाजा कर्जा देता कि वो कर्जा ये आवाम पे लगाए, इनके आवाम में खुशहाली आई। यहाँ पे उल्टा निज़ाम है, हाँ जी। वो कर्जा लेके खुद खा जाते हैं, दबाव जो है सारा कर्जा उतारने का वो कौम उतारती है। क्या लगता है कि यहाँ के मुसलमान ज़्यादा रिलीफ में हैं खाने पीने के लिहाज से, हर लिहाज से, या फिर इंडिया के अंदर जो कि हमसे ज़्यादा मुसलमान है वो ज़्यादा रिलीफ में? नहीं, वो देखो ना, जैसे ये बच्चा कह रहा था कि वहाँ पे रिलीफ मिलता है। क्यों कह रहा था? ये इसके बाबा कश्मीरी हैं। हाँ जी, वो जारी बात है, उनको पता है तो इसलिए वो कह रहा है कि जारी बात है रिलीफ मिलता है, उनको कौम को रिलीफ मिलता है, तो जारी बात है। तो हमारे यहाँ रिलीफ बजाय रिलीफ देने के जैसे रमजान ऊपर से और ज़्यादा चीज़ें महंगी कर देते हैं। हमसे बेहतर हुए ना वो तो जारी बात है वो अपनी कौम के साथ, उनके लीडर सिंसियर है। हमारे लीडर जो है वो हमसे सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेने के हाथ मिलते हैं, उसके बाद फिर वो मिलते ही नहीं है। वो कहते पता चलता है वो या तो कोई दुबई चला गया, या अमेरिका चला गया, या तो बाहर बैठा है, लंदन में बैठा है, वो हमें मिलते ही नहीं है। तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? गुर्बत के चक्कर में और महंगाई के चक्कर में अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। सही बात है, मैं समझ सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड करनी चाहिए, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट दुनिया की वहाँ जा रही है, फिर हमारे पास भी आना शुरू हो जाएगी? नहीं, वो किस तरह से ट्रेड करेंगे ना, मसले के देखो ना, जब हम अपनी कौम के साथ सिंसियर नहीं है तो हम किस तरह से करेंगे? देखो ये तो होता है ना, अगर आप अपनी कौम के साथ सिंसियर तो कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ देने के लिए तल्लुकात बनाएं ताकि पाकिस्तान में अमन हो, आसपास पड़ोस में अमन होगा तो खुशहाली होगा। जब हम सिंसियर ही नहीं है, और फिर दूसरी जो है यहूदी लॉबी है वो भी सिंसियर नहीं है, वो कहती पाकिस्तान के हालात बस इस तरह ये लोग पिसते ही रहे, मुसलमान जो पिसते रहे। कभी वो अफगानिस्तान में हालात ख़राब कर देते हैं, कभी आसपास पड़ोस में हालात। इंडिया करता है? नहीं, जो भी है अमेरिका या दूसरी जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं वो तो नहीं करता। इंडिया ने एक टाइम गुजर गया ना बॉर्डर पे कोई हमला नहीं किया, कोई बॉर्डर पे कोई ईरान के, इवन के ईरान ने मुसलमान पाकिस्तान पे हमला किया, अफगानिस्तान ने मुसलमान पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान पे जब आया तो जो जहाज गिराया था तो वो जो आया था तो आया था ना, उसने सिर्फ मुसलमानों के जज्बात से डरता है, हाँ जी। वरना वो तो कब का, या हमारे पास अगर एटम बम ना होता या सुपर पावर हम ना होते तो वो कब का हमें वो खा जाता,
है इंडिया, छोड़ता नहीं। लगता कि ये हमारे बातें जो हैं हमारे दिमाग में डाली गई है कि इंडिया हमें मार देता, इंडिया में ये कर देता। भाई इंडिया हमें क्यों मारता? वो हम तो अपने आप के खुद दुश्मन है, हम तो अपने आप को खुद मारे, तो दूसरा क्या मारेगा? नहीं, वो देखो, जब हम पाकिस्तान जब हासिल ही किया तो हमने दो कौमी नज़रिए के तहत ही हासिल किया ना, कि हम मुसलमान हैं, हमारा रहन सहन हिंदुओं से मुख्तलिफ है जी, इसलिए हमने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। अगर हम उस नज़रिए से हटते हैं तो फिर वो हमारे माँ बाप की कुर्बानियाँ बेकार गई, ज़ाया गई। नजरिए पे कायम है। नजरिए, हाँ, उस हम पाकिस्तान हासिल ही किया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? हम दो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पे हम चल रहे हैं, इस पे हम चल रहे हैं। मगर आने वाले जो सियासतदान है इस पे तवज्जो नहीं दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे जो आने वाले वो नहीं करने दे रहे। कभी वो कादियानी आ जाते हैं, कभी फलाना आ जाता है, कभी अफगानिस्तान के हालात ख़राब हो जाते हैं, उधर जंग होती है, कभी ईरान इराक के हालात होते हैं मुसलमानों को, कभी सद्दाम साहब को मार देते हैं, कभी उसामा बिन लादेन को मार देते हैं। मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। आपको क्या लगता है उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो, मुसलमानों को हीरो, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने जहाद किया और इस्लाम इजाज़त देता है। देखें, हम कहते हैं कि इस्लाम भी अमन का सबक देता है, दर्स देता है, ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अमन का सबक दिया है, पड़ोसियों के साथ अमन करो, हमसायों के साथ अमन रखो, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ हम। मगर वहाँ पे जहाँ पे कहा गया कि जहाद करो, तो वहाँ में जहाद का भी हुक्म है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वात में खुद हिस्सा लिया है। अब आप समझे, ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जिसके हाथ खून से रंगे हैं बेगुनाहों के, वो हीरो है इनका। इसीलिए तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है और मुसलमानों की हालत भी ऐसी है जो ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो बताते हैं। और दिक्कत इस पाकिस्तानी मुसलमान की नहीं है, दिक्कत पाकिस्तान के सियासतदान भी हैं। इमरान खान वो ओसामा बिन लादेन, आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बता चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनको भरा बुला, मतलब उनकी खिंचाई की गई, निंदा की गई। आपके यहां तो एक लाइब्रेरी का नाम भी कॉलेज में या स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी का नाम भी रख दिया गया है ओसामा बिन लादेन के नाम पर। यह तो आपकी मेंटालिटी है। और बात यह नहीं है, ये इनके फॉरेन मिनिस्टर से, मुझे याद है इनके फॉरेन शाह महमूद कुरैशी, उनसे जब सवाल पूछा किसी इंग्लिश उसमें, क्या जवाब दिया उन्होंने, सुन लीजिए, मैं सुनाता हूं। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simplest. out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. देखा आपने, ये शायद अफगानिस्तान तोलो न्यूज वाले ने इंटरव्यू लिया था या कुछ ऐसा था। हाँ, ये भी नहीं इन्होंने बोला कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, या कंडेम नहीं किया उन्होंने इसको। देखा आपने, तो जिस देश के नेता से लेकर पीएम से लेकर और आम आदमी तक ओसामा बिन लादेन जैसे को अपना हीरो मानेगा, इस्लाम का हीरो बताएगा, फिर तो दुनिया आपके खिलाफ जाएगी ना सर। एक आतंकवादी को हीरो बताना, शर्म आती है आप जैसे लोगों पर जो ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते हैं। फिर तो वो सारे बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो हीरो हैं। हम भी उनको आज से अब हीरो कहेंगे। जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर हीरोज। वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हीरोज हैं। जब तक ये रेडिकलाइज्ड माइंड रहेगा तब तक पाकिस्तान तबाह होते रहेंगे, पाकिस्तानी तबाह होते रहेंगे, और जिसको आप मानते हो उसका भी डंडा बजता रहेगा। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आपके ऊपर वाले ने आपको ठीक नहीं कर दिया होता। क्यों नहीं ठीक करता है आपका ऊपर वाला? आपकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर रहा आपका ऊपर वाला, जिस पर आपको इतना भरोसा है, जिसको आप इतना मानते हो? क्यों नहीं कर रहा है वो? क्यों डंडे बरसाया जा रहा है? क्यों भिखारी बना दिया है? क्यों महंगाई से सारे लोग परेशान हैं? क्यों? कुछ तो प्रॉब्लम है ना। क्यों नहीं सुन रहा वो आपकी? 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हो, दुआएं भी देते हो,
कहते हो अमन का मजहब, अमन का मजहब, अमन का मजहब, और उसामा बिन लादेन को हीरो बताते हो। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी आपका हीरो है और आप कहते हो कि जी हमारा तो मजहब ही अमन, पीस, क्या कहते हैं उसको, जो भी है, रिलीजन ऑफ पीस। कैसे? दुनिया क्लेम कर चुकी है कि उसामा बिन लादेन जो है वो एक दहशतगर्द था, अमेरिका भी कह चुका तो वो तो अमेरिका कह चुका ना, मगर हम मुसलमान हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं था, वो उसामा बिन लादेन था। वो देखो जी, जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर हालात अमेरिका ने ख़राब किए होते, अमेरिका ने हालात ख़राब, इसलिए वो अफ़गानिस्तान की मुसलमानों की हेल्प कर रहा था। जब वो हेल्प करे तो वो दहशतगर्द हो जाता है। हर दाढ़ी रखने वाला या मुसलमानों की इमदाद करने वाला, जैसे हमारी प्यारी बेटी है, हाँ जी, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, हाँ जी, वो अपने मुसलमान भाइयों का इलाज ट्रीटमेंट कर रही थी, अब वो भी दहशतगर्द करार होगी, तो ये भी तो सही नहीं है ना। अब जो मुसलमान, जो आप कहें वही सही, आपके मुताबिक यही होना कि जो आप कहें वही सही, बाकी सारी दुनिया झूठी। जैसे एक आपने कह दिया कि हमारा ही मजहब सच्चा है, बाकी सारे मजहब झूठे, ये कहते हैं ना आप। अब ठीक, मैं इसका उलट कर देता हूं, मैं ही सच्चा, आप सब झूठे, मेरा ही धर्म सबसे सच्चा, आपका धर्म झूठा, मजहब झूठा। कैसा फील होगा आपको? आप लोग सोचते नहीं, आप लोग इस कदर रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आप लोग सोचते नहीं हैं। आफिया सिद्दीकी पर आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के दोषी पाई गई हैं वो। जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो सबूत और दस्तावेज चलते हैं वहां पे, आपकी हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी, वहां गवाह और सबूत चलते हैं, और आपको इसमें साजिश नजर आती है तो झेलो फिर। याद रखिए, आप लोगों की इसी सोच की वजह से जो भी नॉन मुस्लिम देश हैं सब लात मार कर बाहर करेंगे आपको, फिर रहना अपने 57 मुल्कों में। देखते रहिए, इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि आप सच को सच नहीं मानते। अगर उसामा बिन लादेन आतंकवादी था तो आप उसको आतंकवादी नहीं मान रहे, हीरो मान रहे हो। आफिया सिद्दीकी को आप हीरो मान रहे हो, हमास वाले आपके हीरो हैं, गोरी गजनवी आपके हीरो हैं, तो फिर क्या करने जाते हो नॉन मुस्लिम देशों में? क्या करने जाते हो? उनसे कोई रिलेशन मत रखो, मत जाओ, अपने बच्चों को मत भेजो, कोई रिलेशन मत रखो, सबका बाइकआउट कर दो। कर पाओगे? 57 देश हैं, आप लोग आपस में मिलजुल कर अपना बैंक बनाइए, अपना बिजनेस कीजिए, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये वो टेक्नोलॉजी सब करिए। नहीं, वहां नहीं करेंगे, इसलिए दोगले हैं आप लोग। मुसलमानों की हेल्प करे वो दहशतगर्द, जिसने दाढ़ी रखी वो दहशतगर्द, जो बाहर मुल्क जाए इस्लाम की तबलीग करने के लिए वो दहशतगर्द। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों कहते हैं दहशतगर्द? भाई इंडिया के अंदर हमसे ज्यादा मुसलमान है, वहाँ के मुसलमानों को क्यों दहशतगर्द कहा जाता है? कौन कहता है कौन क्या? दहशतगर्द है? सब पाकिस्तान को कहते हैं दहशतगर्द है। कौन कहता है? भाई अमेरिका कहता है, इंडिया कहता है, बाहर के ममालिक में जिसको, अमेरिका तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। तो फिर उससे कर्जे क्यों लेते हैं? उसके ब्लॉक में क्यों छोड़ दें उससे? दुश्मन पता था हमने बम धमाका किया, मुसलमान कर सकता है, किसने किया? कोई काफिर भी नहीं कर सकता। किसने किया फिर? जी, किसने किया है फिर बम धमाका? बम धमाका किए तालिबान ने। अच्छा, तो वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान ने तो धमाका किया ना, कि वो अल्लाह के वली हैं, वहाँ पे हो क्या रहा है? मतलब कि मुसलमान ने धमाका किया है लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। हम पे ये फ़र्क है, हमारा दीन ईमान मुकम्मल नहीं है, उनका दीन ईमान पूरा मुकम्मल है। वो जो किनका अफगानियों का, अच्छा। वो अल्लाह पे यकीन करके लड़ते हैं। हम ऐसे हैं, हम पैसे के पीछे लड़ते हैं कि हमें पैसा मिलेगा। अफगानी ऐसे हैं, वो अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह और मोहम्मद पे, इसीलिए वो लड़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलता, खाली अफगानिस्तान ऐसा है जो अल्लाह पे यकीन करके लड़ता है सिर्फ। बच्चे आप मुझे बड़े ही प्यारे लगते हो, हर बार आपने अपने कर ले जो। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस तरह से आपने कहा है कि अफगानी जो हैं वो अल्लाह पे यकीन रख के लड़ते हैं, जहाद करते हैं, ये तो कह रहे हैं तालिबान ने बम धमाके किए हैं। तालिबान ने चीज़ें पसंद नहीं करते ये जो हो रहा होता है। क्या पसंद नहीं करते वो? आप लेडीज हैं, मैं आपको क्या बताऊँ? आप बता दें, कुछ नहीं होता, आप बता दें सामने। जो बगैरती बाहर हो रही होती है, बड़े कौन करता है वो? हम लोग ही गा रहे होते हैं, पाकिस्तानी करते हैं। खाते हैं तो शैतान आ जाता है। पाकिस्तान करता है। सब
वहाँ पे रहते हैं। गलतियां हम में है ना, पाकिस्तानी ऐसा। यार ये आदमी नशे में नहीं लग रहा क्या? मुझे तो लग रहा है ये आदमी नशे में है, इसने कोई नशा किया हुआ है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। अब पता नहीं किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके हाव भाव, इसके बोलने का अंदाज, ये जो कर रहा है, इसको देख के लगता है कि ये नशे में है बेसिकली। ऐसा काम कर। हम और जेब कतरों में और नशेइयों में कितना फ़र्क है। हम लोग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान ज्यादा है, हमारा तरक्की कहाँ है? जो इंडिया है, कहा जाता है कि भाई उससे बुरा मुल्क कोई नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया इतना बुरा है कि हम उसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए कि हमारा हमसाया है, इसके साथ ताल्लुकात बेहतर रहेगा तो हमारा भी बेहतर ही होने। नहीं, वहाँ सब कुछ सस्ता है, इधर महंगा है तो इधर आता रहेगा। हमारे क्या क्यों दुश्मनी कर रहा है? सारी उम्र दुश्मनी करेगा। खाएगा कब भाई? अपने अवाम को क्या देगा? इंडिया को आपको पता है, इंडिया के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी, इंडिया उसका इतना ताल्लुका, अफगानिस्तान देखो हमारे भाई है नहीं। आजकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? सब इंडिया के ही शस्त्र चल रहे। हमको तो वहाँ क्या मुसीबत है वहाँ हो रहा है हमारे साथ। हमारे बॉर्डर पे जंगे लड़े हैं हम इधर, हाँ, तो अब देखो हर जगह में इंडिया जो नहीं सबके साथ ताल्लुक सही है हमारा। देखो ईरान के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान किसके साथ कर रहा है? आप देखिए ना, कोताहियाँ कमियां हम में ही है ना भाई। हम इंडिया को ब्लेम करते हैं, अमेरिका को ब्लेम करते हैं। हम थोड़ा बहुत अपने ट्रैक से हट गए हैं, तभी तो अफगानिस्तान भी हमें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ईरान भी दे रहा है, सऊदी हमें पसंद नहीं कर रहा। हम पे गलती है। हम सब आपस में लड़ रहे हैं, सब आपस में नहीं। अब हम एक दूसरे से नहीं निकला है। जो भी लड़ी है तो अभी देखो नवाज शरीफ, इमरान खान, सब नुकसान आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, उसका हो रहा है, उस लोगों का क्या होना है? हमारे ही नुकसान हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करने जा रहा है। अब इंडिया को जो गाड़ी है वो भी बड़ी बेहतरीन किस्म की सस्ती मिलेगी। भाई पाकिस्तान में छोटी से छोटी गाड़ी 30-35 लाख की है। इतना महंगी गाड़ी है। जो आज मैंने कल गाड़ी लिया तो पाकिस्तान में लिया, वो इंडिया में 7 लाख की है। सीरियसली? कौन सी ली है? कौन सी ली है? करोड़ा गाड़ी लिया, वो दूसरी वो इंडिया में जो नहीं वो है, वो 7 लाख की तरह है, 16 लाख की। हाँ बता दो। 16 लाख की सेकंड हैंड? हाँ सेकंड नवा की तरह है, पुरानी है नवा। तो 16 लाख की, तो मतलब अंदाजा करें कि उन्होंने अपने मुल्क को कितना रिलीफ। तरक्की होना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ करीब जाए तो फिर आगे हमारा काम चलता रहेगा। लगता है कि हमें हिंदू 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 मुस्लिम मुस्लिम करना निकलना चाहिए, इसे निकलना चाहिए। सारी उम्र हम क्या यही चलता रहेगा? 74 सालों के यही चलता रहेगा। आगे हम अपना बच्चों क्या करेंगे? देखो आप जैसे पढ़े लिखा, मेरे बेटा खुद जैसी कॉलेज में पढ़ रहा है सामने, तो अब उन लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं अपने बच्चों को? वही सिखा रहे हैं। हाँ, तो हमको चाहिए अपने बच्चों को भी सीधा रास्ते में डाला है। देखो हम जिंदगी से गुजर ही जाएगा, लेकिन वो आगे बच्चों को क्या बता रहे हैं? तो हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए ये अपने बच्चे को सीधा ये मामले से निकल जाए, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ों से निकल जाएगा तो ये बेहतर ही है। क्या पैगाम देंगे हमारे देखने वाले इंडियन भाई बहनों? इंडिया तो हम ये पैगाम दे रहे हैं उसके साथ हमारे करीब आ जाए, हम भी उसके करीब जाए। एक कदम बढ़ाएं और 2 कदम वो। हम आगे चले जाएगा। कोई हमारे करीब है, वो भी हमारे की मुल्क था, ये इंडिया था, ये की मुल्क था, इंडिया पाकिस्तान हो। तो हम जंग में लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ जंग कर रहा है। जो हमारा भाई था जिससे हम निकले हैं, आज उन्हीं को हम जो है बुरा भी कहते हैं और आंखें भी दिखाते हैं। और वो हमारे साथ भी हमसाया भी, सबसे पहले हमसाया का करीब है। जो हमसाया का भी जो नहीं करीब है हमसाया, तो उसके भी हम चाहिए। वो ये तो बिल्कुल हमारे साथ ही लग रहा है, तो 1 घंटे का रास्ता है वहाँ। और कितना दिल करता है इंडिया जाने का। इंडिया का सब कहते हैं इंडिया जाए, इंडिया इधर आ जाए। हमारा मुल्क सिख आते हैं तो कितना तरक्की होते हैं, सब सामान ले जाते हैं हमारे होटलों में। साथ है, अगर इंडिया के साथ ट्रेड खुली हो तो भाई नॉर्मल जो ताजर है वो भी इतना अच्छा रोजगार कर, बहुत अच्छा रोजगार करता रहेगा, कारोबार भी करता रहेगा, वो भी खुश, हम भी खुश। बिल्कुल ऐसी नफरतें खत्म करनी चाहिए भाई। आम लोकल आवाम की इधर राय है कि नफरतें खत्म करें, प्यार बांटे, इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी करे और रिलेशनशिप बेहतर करने से इंडिया और पाकिस्तान जब एक हो जाएगा, जब दोस्तियां हो जाएंगी तो बॉर्डर से आना जाना भी होगा, रिलीफ भी मिलेगा और बहुत अच्छे ताल्लुकात देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा अंकल, थैंक यू। अच्छा आपका टीवी क्यों करे भाई दोस्ती? जब इतनी प्यार मोहब्बत से रहना था, दोस्ती से रहना था, तो फिर अलग ही नहीं होते ना। अलग इसलिए हुए क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, ये आप लोगों का कहना था। तो रहो ना अलग भाई, अब हमारी जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा, मुश्किल में फंसे हैं तो अब भारत की याद आ रही है? आना जाना बिल्कुल नहीं, आना जाना कोई आना जाना नहीं, कोई अमन की आशा नहीं। अब मुसीबत में फंसे हैं तो भारत आना है। नहीं भैया, आने वाले कुछ सालों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 40 फीट मोटी दीवार बना देंगे हम लोग। आना जाना ही नहीं।
अभी तो सिर्फ बाढ़ लगाई है। और क्यों करनी है दोस्ती? करनी ही क्यों है? क्यों आना जाना है? जब से बंद हुआ है भैया, हम लोग ने हाथ जोड़ लिया है, बड़ा मजा आ रहा है भैया। शांति से हैं, हमें शांति से रहने दो। आप लोग अपना देखो ना, आप अपनी कंट्री को नंबर 1 बना दो, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, जो मन करे वो करो, आपका है। आपको अपना मुल्क मिल गया है, 76 साल हो गए हैं, जो मन करे वो करो, हमसे मत जुड़ो। हमसे जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने घर में मस्त रहिए, हमें हमारे घर में मस्त रहने दीजिए। आपको अपने घर को बनाना है, सजाना है, संवारना है, जो मन करे वो करिए। आप फ्री हैं भाई, आप आजाद हैं। हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमसे नाता रखने की कोई जरूरत नहीं। और जो सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी तो उसके खिलाफ यहां मुहिम चलाई जाएगी। देख लीजिएगा, भारत के लोग छोड़ेंगे नहीं। अब हो गया, बहुत हो गया। आप अपना देखिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आना जाना करना है भारत में, क्यों भैया, क्यों करना है आना जाना? आगे यहां गंद फैलाना है? हमने अपने देश को बहुत मेहनत से पिछले 4-5 साल में डेवलप किया है। दोबारा हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं, वो गंद नहीं फैलाना चाहते हैं। कमेंट करके आप बताएं, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।